नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। दिल्ली के नए वज़ीर आला के नाम पर लगी मुहर, आतिशी होंगी दिल्ली की नई सीएम। आप कानून साज पार्टी की मीटिंग में लिया गया फैसला। मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने डॉक्टरों के मुतालबात किए तस्लीम। पुलिस और 2 हेल्थ अफसरान को ओहदे से हटाया। हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों की दुकानों को किया जा रहा है निशान जद। दुकान खोलने पर की जा रही है मारपीट। यूपी के फिरोजाबाद में पटाखे के गोदाम में धमाका, 4 अफराद हलाक, 6 जख्मी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और यमन अंसारुल्लाह अमरीकी जंगी ड्रोन MQ-9 किया तबाह। अब तक 10 जंगी ड्रोन मार गिराने का किया दावा। दिल्ली के नए वज़ीर आला के नाम पर मुहर लग गई है। आम आदमी पार्टी की कानून साज पार्टी की मीटिंग में आतिशी को अरविंद केजरीवाल की जगह वज़ीर आला मुंतखब कर लिया गया है। वाज़ेह रहे कि सीएम केजरीवाल आज शाम गवर्नर VK सक्सेना से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंपेंगे। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। आतिशी को दिल्ली के नई वज़ीर आला बनाए जाने की खबरों पर दिल्ली के बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मजबूरी में बनाया है, क्योंकि वो चाहकर भी अपनी मनमर्जी का वज़ीर आला नहीं बनवा सकें। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के कहने पर आतिशी को सारे महकमे दिए गए और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को वज़ीर आला बनाया गया है। चेहरा बदल गया है, लेकिन आपका चेहरा वही है। मजबूरी में बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। लोकसभा के जब इलेक्शन हुए थे तब इन्होंने अलायंस किया था कांग्रेस के साथ, लेकिन एक भी महिला का नाम नहीं दिया था। अब एक महिला को सीएम बनाया। एक महिला को सीएम बनाया, लेकिन आतिशी को जवाब देना पड़ेगा कि जितने टाइम से वो मंत्री हैं, आज दिल्ली की सड़कों की हालत देखिए। PWD विभाग वो देख रही हैं। अभी हमने उस दिन मुंडका से नांगलोई तक का जिक्र किया। दिल्ली की हर सड़क की यही हालत है। शिक्षा का काम आतिशी देख रही थी। 9th क्लास के 1 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। 11th क्लास के 54,000 बच्चे फेल कर दिए जाते हैं। तो उनके पेरेंट्स को जवाब तो देना पड़ेगा ना। इनका करैक्टर वही है, भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का हिसाब चाहे आतिशी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, इन सबको देना पड़ेगा। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 74वां यौम पैदाइश है। पीएम के यौम पैदाइश पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मुल्क के कई इदारों ने उनके यौम पैदाइश को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 साल में 15 ममालिक ने अवार्ड देकर न सिर्फ वज़ीर आज़म मोदी का बल्कि हिंदुस्तान का भी सर फख्र से बुलंद किया है।
सबसे पहले तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। पूरे देश में कई संस्थाएं जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का निर्णय किया है, जो हर साल करते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर ये 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा में हमारे जैसे कई कार्यकर्ता इसको लगाएंगे। प्रधानमंत्री जी एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने। न केवल प्रधानमंत्री बने, 10 साल में दुनिया भर से 15 अलग अलग राष्ट्रों ने इनको अपना सर्वोच्च पुरस्कार देकर न केवल प्रधानमंत्री जी हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। आज देश की 140 करोड़ की जनता बहुत मन के साथ इनके दीर्घायुष के लिए प्रभु प्रार्थना कर रही है। मैं और अश्विनी जी भी वो प्रभु प्रार्थना के साथ अपने आप को संबद्ध करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में इसे मना रही है। हम सब कार्यकर्ता प्रातःकाल से ही घरों से निकल करके स्वच्छता अभियान को सफल बनाने का काम कर रहे हैं और जन जन का भागीदारी इसमें हो रही है। सभी मोहल्लों में, गलियों में, जिलों में, गांवों में लोग घरों से निकल करके स्वच्छता अभियान को सफल बना रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारी बधाइयां देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को जो जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का अवसर माननीय मोदी जी ने दिया है। हम सबकी प्रार्थना है ईश्वर से कि उन्हें हम सबकी उम्र लग जाए और प्रधानमंत्री जी देश और दुनिया की ऐसे ही सेवा करते रहें। कांग्रेस के तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेश ने वजीर-ए-आजम मोदी को उनके यौम पैदाइश की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि आपके अपने ही बनाए गए उसूल के मुताबिक 17 सितंबर 2025 को जब आप 75 साल के हो जाएंगे तो बाकी लोगों की तरह आप भी मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। तो इस हिसाब से वजीर आजम के ओहदे का आपके पास 1 ही साल और बचा है। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा कि अभी भी वक्त है कि अवाम को की सूध लीजिए, वरना क्या ये अच्छा लगता है कि पंडित नेहरू का यौम पैदाइश यौम अतफाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद का यौम तालीम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का यौम तालिब इल्म, चौधरी चरण सिंह का यौम किसान, बाबा साहब का यौम मसावत के तौर पर मनाया जाए और आपका यौम पैदाइश को मुल्क के नौजवान यौम बेरोजगार के तौर पर मनाएं। आज मोदी जी का 74वां जन्मदिन है। जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो आपको। ईश्वर आपको सकुशल रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु बनाए और सद्बुद्धि दे। पर अपने ही बनाए हुए नियम के अनुसार मोदी जी अगले साल 17 सितंबर 2025 को तो आप 75 साल के हो जाइएगा और जैसे आपने बाकियों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा, आप भी वहां चले जाइएगा। तो संभवतः प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अब आपके पास 1 ही साल है। इस 1 साल में लोगों का भला कीजिए, उनकी सुध लीजिए, उस जनता की सुध लीजिए जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं है। वरना क्या अच्छा लगता है कि पंडित नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में, मौलाना आजाद का जन्मदिन शिक्षा दिवस के रूप में, डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन समानता दिवस के रूप में, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में और डॉक्टर कलाम का जन्मदिन राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाए और आपका जन्मदिन इस देश के युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाए। तो सुध लीजिए जनता की, उनका भला कीजिए, वरना ऐसे ही याद किए जाएंगे बेरोजगार दिवस वाले चचा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे वाले बयान पर मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि तकरीबन 145 दिनों तक वो जेल में रहे। उन्होंने 145 दिनों से पहले या उस दौरान इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर आपको इस्तीफा देना है तो खुशी से दें, ये दावा न करें कि आप कुछ खास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से शर्तों पर मिली जमानत के मुताबिक वो अपने ऑफिस नहीं जा सकते, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते। ये उनके खिलाफ बदउनवानी का संगीन मामला है, उन्हें अभी भी जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में वो कभी अन्ना हजारे के साथ कांग्रेस के खिलाफ धरने पर बैठते थे
और बाद में उन्होंने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद कर लिया है। देखिए मैडम, मुझे पता नहीं कितने दिन वो लॉकअप रहे हैं, मुझे लगता है 145 दिन के करीब होंगे लॉकअप में। सवाल ये उठता है कि आप 145 दिन पहले क्यों नहीं रिजाइन किए, या उस 145 दिनों के दौरान क्यों नहीं रिजाइन किए। और आपको रिजाइन करना है तो बड़ी खुशी से करिए। आपको ये कहना, टू डोंट मेक अ टॉकिंग पॉइंट आउट ऑफ इट और क्लेम कि आप कुछ खास कर रहे हैं। जो बेल की कंडीशंस ऑनरेडी एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, वो पढ़ने लायक है। वो कह रहे हैं आप अपने दफ्तर नहीं जा सकते, आप कोई फाइल नहीं साइन कर रहे थे, विच मीन्स ही हैज अ केस टू आंसर। देयर इज अ वेरी सीरियस करप्शन केस अगेंस्ट हिम। वो अगर रिजाइन करना चाहें तो दैट्स हिज कॉल, बट आई थिंक दैट केस ही स्टिल हैज टू आंसर। और मुझे तो लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से वो एक उनकी शुरुआत कहां से हुई थी, अन्ना हजारे जी का एक आंदोलन था करप्शन के खिलाफ। आप उस आंदोलन में बैठे थे और आपने कहा था आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, पर भ्रष्टाचार कौन करता था उस समय? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। अभी उसी रामलीला ग्राउंड में जहां पे अन्ना जी के साथ ये आंदोलन पे बैठे थे, वहीं आके ये कांग्रेसियों के साथ गले मिल गए। दूसरी बात इनकी कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की हरियाणा में वो जो है अलायंस नहीं हुई, बट दूसरी बात है। सो ये एक एंटी करप्शन क्रूसेडर से शुरू करके आप एक करप्ट आउटफिट, जो आप सुप्रीम कोर्ट की बेल कंडीशन भी पड़ी है, सो ही हैज अ बिग केस टू आंसर फॉर। और आने वाला समय बताएगा कि एक कैसे इसको आगे ले जाते हैं। मरकजी वजीर सुकांता मजूमदार ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के जरिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, डीसी अभिषेक गुप्ता और 2 हेल्थ अफसरों को हटाए जाने के फैसले पर कहा है कि ममता बनर्जी ने डॉक्टरों के कुछ मुतालबात मान लिए हैं। पहले वो कह रही थी कि वो सीपी को नहीं हटाएंगी। बंगाल के अवाम ये मुतालबा कर रहे थे कि कार्रवाई हो। बंगाल के अवाम का इस वजीर आला पर से यकीन उठ गया है, इसलिए बीजेपी मुतालबा कर रही है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें। कुछ मान ली है। पहले से वो तो नहीं मानेंगी बोल रही थी, सीपी को नहीं हटाएगी बोल रही थी। ये जो आंदोलन चल रहा था, बंगाल के चप्पे चप्पे में आंदोलन चल रहा था, बंगाल की जनता मांग कर रही थी कि एक्शन लिया जाए, और बंगाल की जनता इस मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास खो चुकी है। बंगाल की जनता से हारकर, बंगालियों से हारकर मुख्यमंत्री ने कुछ मान ली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मांग है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिस्टम फेलियर है, सिस्टमेटिक फेलियर है, और इस सिस्टमेटिक फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी के ऊपर जाता है तो ना कोई पुलिस अफसर है ना कोई है। मेन जो एक्यूज है वो ममता बनर्जी है। और जिस तरीके से टाला थाना के ओसी सबूतों को मिटाने में जिसकी गिरफ्तारी हुई है, तो उसमें तो पुलिस प्रशासन का पूरा हाथ लगता है। और विनीत गोयल जैसे अफसर को या डीसी नॉर्थ को आप हटा देंगे और ये बच जाएंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। इनको सजा मिलनी है। अगर इन्होंने छेड़छाड़ की है सबूतों के साथ तो सजा मिलनी चाहिए। और मुख्यमंत्री अगर मानते हैं कि इनको स्केपगोट करके वो निकल जाएगी, तो निकल नहीं सकती। बंगाल की जनता इस मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास खो चुकी है, बंगाल की जनता आस्था खो चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो डिमांड है कि ममता बनर्जी शुड रिजाइन, और उन्होंने खुद बोला था कि अगर जनता चाहती है तो मैं रिजाइन भी कर सकता हूं, रिजाइन भी कर दूंगा। तो जनता का मूड जो है कि मुख्यमंत्री रिजाइन करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उस मांग को लेकर आगे अपनी लड़ाई लड़ेगी, रास्ते पे रहेगी। इससे कबल गुज़श्ता रोज सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हमने जूनियर डॉक्टरों की बात सुनी, हमने उन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस महकमे में वो बदलाव और इंसाफ देने की कोशिश की जिसका उन्होंने मुतालबा किया था। उन्होंने कहा कि हमने सीपी को बदलने का फैसला किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट से उन्होंने जूनियर डॉक्टरों 3 अफसरान को हटाने की बात की थी, जिनमें से हमने 2 को हटाने का फैसला किया है। हमने उनकी 99% मांगे मान ली हैं। लिया तो गया, कोशिश किया है जूनियर डॉक्टर का बात सुनने के लिए, लेकिन हमारा पुलिस भी बहुत सारे काम करते हैं। अगर काम करते करते किसी को 2 मिनट देर हो जाता है, कोई काम पे अगर थोड़ा गलती हो जाता है तो उसको लेके, अगर किसी को गुस्सा है तो गुस्सा निभाने के लिए, गुस्सा निपटाने के लिए हमने कोशिश किया। हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में जो जस्टिस उन्होंने मांगा
हमें कोशिश किया, हमारा पुलिस जो सीपी को हम चेंज करने का फैसला किया है, उनको साथ बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उन्होंने भी नहीं चाहते थे जितना उसका खिलाफ में बहुत सारे बात उठाया। उन्होंने भी कहा कि हमारा भी परिवार है, हमारा परिवार को अच्छा नहीं लगता, इसी के लिए हम भी छोड़ने चाहते हैं। उन्होंने खुद डॉक्टर लोग जब मिलने गया था तब उन्होंने बताया। और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का 3 की पोस्ट है, जैसे डीएमई डीएचए ऐसा नहीं हो सकता है, इसको पैनल करके प्रोसेस करके तभी कर सकता है। तो अभी हम चीफ सेक्रेटरी को बोला है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेकर बात करके इसको अभी आप लोग देखभाल कीजिए, जब प्रोसेस हो जाएगा तब हम देखेंगे। ऐसा बात हुआ है। हेल्थ में भी उसको 3 ऑफिसर को ट्रांसफर का बात हटाने के बात किया, लेकिन हम 2 मांग लिया, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते। हम 99% मान लिया। जो इन लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसी तरह इनको मैनिपुलेट करके कुछ करके इसको हिला दे मामला को, तो हम नहीं होने देंगे। कैसे भी हो जाए, हवा जिंदा रहेगी, हवा को नहीं माने देंगे। हिमाचल प्रदेश में हिंदू शिद्दत पसंदों की मुसलमानों से नफरत उरूज पर है। मस्जिद से शुरू हुई ये नफरत अब मुसलमानों की दुकानों तक पहुंच चुकी है। अब वहां मुसलमानों की दुकानों को बाकायदा निशानजद करके बायकाट करने की मुहिम चलाई जा रही है। मुस्लिम दुकानदारों को दुकानें खोलने से रोका जा रहा है। एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार जब अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो शरपसंदों ने उनकी पिटाई की। शिद्दत पसंद सड़कों पर रैली निकालकर पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजी करके माहौल को कशीदा करने की कोशिश कर रहे हैं और हिमाचल की हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये जो आज का हमारी रैली है, जितने भी बाहर से मुसलमान आए हुए हैं, जो लोकल लोगों का कामकाज छीन रहे हैं, उनके विरोध में निकाली जा रही है कि एक नॉर्मल दुकानदार रोज की 5,000 की सेल नहीं करता और ये रोज के 5-5, 7-7 हज़ार रुपए डेली का किराया दे रहे हैं। ये फंडिंग इनकी कहाँ से आ रही है? यही हमारा मेन उद्देश्य है, इसी के कारण आज हमारी रैली निकली। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के नौशेरा में एक घर में वाक़ पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। इस धमाके में एक घर मुनहदिम हो गया, जिसमें कई लोगों के फंसे होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अभी तक 4 लोगों के हलाक होने की इत्तला है। एसडीआरएफ की टीमों ने मलबे में दबे 10 लोगों को निकाल लिया है, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग शदीद तौर पर जख्मी हैं। जख्मियों को अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस गांव में एक घर में जहां पटाखे का स्टोरेज कर रखा था, वहां पर विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद जो अगल बगल के घर थे उसमें भी जो छत थी वो उस विस्फोट के प्रभाव से गिर गई, जिसमें से कि अभी तक पुलिस ने यहाँ से 10 लोगों को पुलिस निकाल कर ले गई है। फायर सर्विस की टीम, पुलिस, मजिस्ट्रेट, सब लोगों की टीम ले गई है। उसमें से जो अभी तक बताया गया है कि 6 लोगों का इलाज चल रहा है और 4 लोगों की इसमें आकस्मिक मृत्यु हो गई है। इस घटना में इसमें कैजुअलिटी हो गई। सबको जानकारी मिली है ये इस तरह से गोदाम आतिशबाजी का रखा गया था, ये लीगल था या दिवाली के पर्व पर इलीगल ऐसे काम करने वाले अचानक से पैदा हो जाते हैं? देखिए, ये जो गोदाम इस जगह पर था, इस जगह का जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी रिहायशी इलाके में किसी भी गोदाम को लाइसेंस नहीं दिया जाता है। इसके नाम पर एक स्टोरेज का इसको लाइसेंस दिया गया था मजिस्ट्रेट के द्वारा फायर सर्विस की रिपोर्ट पर, और वो इस जो गांव है, गांव से थोड़ी दूर बाहर के जगह पर था। इस पर्टिकुलर जगह पर कहीं भी जहां पर रिहायशी इलाका रहता है वहां किसी प्रकार की गोदाम का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। यमन अंसारुल्लाह मुजाहिदीन ने अमेरिकी जंगी ड्रोन तैयारों को मार गिराने की वीडियो जारी की है। अंसारुल्लाह का कहना है कि MQ-9 का ये तीसरा जंगी ड्रोन है जो यमनी अंसारुल्लाह ने मार गिराया है। उनका कहना है कि अब तक इस नौइयत के 10 जंगी ड्रोन यमन में तबाह किए जा चुके हैं, जिनकी मालियत 30 करोड़ अमरीकी डॉलर से भी ज्यादा है। दिल्ली के नए वज़ीर आला के नाम पर लगी मुहर, आतिशी होंगी दिल्ली की नई CM। आप कानून साज पार्टी की मीटिंग में लिया गया फैसला। मगरबी बंगाल के CM ममता बनर्जी ने डॉक्टरों के मुतालबात किए तस्लीम। पुलिस और 2 हेल्थ अफसरान को ओहदे से हटाया। हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों की दुकानों को किया जा रहा है निशानजद, दुकान खोलने पर की जा रही है मारपीट। यूपी के फिरोजाबाद में पटाखे के गोदाम में धमाका, 4 अफराद हलाक, 6 जख्मी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
और यमन अंसारुल्लाह अमरीकी जंगी ड्रोन MQ-9 किया तबाह, अब तक 10 जंगी ड्रोन मार गिराने का किया दावा। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे बस इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा।